की आजादी में और हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपनी कुर्बानी दिए, लेकिन शायद हमारे देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। और वीर बाल दिवस जिस उपलक्ष्य में पिछले साल से मना रहे हैं, उसके विषय में ग्रंथी अमृत सिंह जी विस्तार से बताएं कैसे 4 साहबजादे अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, अब इनकी कुर्बानी हिंदुत्व के लिए। जोरावर सिंह जी मात्र 9 साल के थे, फतेह सिंह जी मात्र 6 साल के थे। इस उम्र के बच्चों को खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए इतना बड़ा उनका बलिदान, मुगलों ने कैसे उनको प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, लेकिन वो दीवार में चुनना पसंद कर लिए, लेकिन अपना धर्म छोड़ना कबूल नहीं किए। तो आज के इस अवसर में उन चारों साहिबजादों के बलिदान को हम नमन करते हैं। आज वीर बाल दिवस के संबंध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका जो इतिहास है साहिबजादों का, हमें उसकी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनको उनकी जानकारी है, उससे जानते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। साहिबजादे, 4 साहिबजादे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपना पूरा परिवार इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ के अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी जिस समय कश्मीर के पंडित कृपाराम की अगुवाई में आनंदपुर साहिब में पहुंचे कि उन्होंने आके विनती की गुरु साहिब को, हमारा धर्म खतरे में है, हमारे जंजू उतार के हमें इस्लाम कबूल कराने के लिए मजबूर किया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी के पास बैठे गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल की आयु में उन्होंने कहा, पिताजी आप जाके इनका धर्म बचाइए। और दिल्ली चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश काट दिया गया, क्योंकि गुरु साहिब ने समझाने का प्रयास किया औरंगजेब बादशाह को कि जुल्म करना, किसी का धर्म तब्दील करना जायज नहीं है। सो मगर कहा जिसने अपने भाई, अपने पिता, अपने भतीजे कत्ल की करके उनके राजगद्दी तक पहुंचा हो, वो किसी की बात कब समझने वाला था। गुरु तेग बहादुर जी और उनके 4 सिखों के साथ दिल्ली चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। उसके उपरांत गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के पास में जब भाई जत्ता जी गुरु साहिब का शीश लेकर के गए, तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने कहा, और इस देश के लोगों को, भाई उठो, जुल्म का मुकाबला करने के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ में तेग उठानी पड़ेगी। मगर भारत के लोगों ने कह दिया कि पातशाह नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी, काम हमारा तोलन तकड़ी, हम काम कर सकते हैं, मगर तो आप तलवार की बात करते हो, हम तो कभी छुरी भी नहीं पकड़ना चाहते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, आप लोगों के जो एक छुरी पकड़ना नहीं चाहते, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मैं आप लोगों से ही ऐसा खालसा पैदा कर दूंगा कि एक एक सिख 1.25 लाख जुल्म करने वाले जालिमों से लड़ सकेगा, उसमें इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत भर दूंगा। अमृत छिका करके 1699 की बैसाखी के दिन खालसे पंथ की साजना की, और उसके बाद औरंगजेब की फौज बार बार गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के ऊपर हमले करती रही, जिसमें 22 धार के हिंदू राजे भी शामिल थे।
मगर गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज को झुका नहीं सके, और इस धर्म के, इस देश के लिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के 4 साहिबजादों से बड़े 2 साहिबजादे 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते चमकौर की गढ़ी में शहादत प्राप्त की, वीरगति नु प्राप्त हुए। और 1.25 लाख से नहीं, 2 लाख एक आदमी के हिस्से आता। 5 आदमी, 5 सिखों का जत्था गढ़ी से निकलते थे। एक तरफ 10 लाख, दूसरी तरफ 40 सिंह थे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मैदान युद्ध में। और 2 बड़े साहिबजादे वहां शहादत की चमकौर गढ़ी के भी मैदान में, और 2 छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी को जब गिरफ्तार करके वजीर खान सरहंद वाले के पास में उनको गिरफ्तार करवाया गया, उनको भी नीहा में चिन्हने के उनके पास 2 अवसर दिए गए कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, अगर जान बच जाएगी। मगर माता और गुरु पिता दादाजी का इतिहास, दादी जी का उपदेश उनके इतना दृढ़ था हृदय में कि उन्होंने बोल दिया कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, आपको अपना धर्म प्यारा, हमें अपना धर्म प्यारा, हम अपने धर्म के लिए जान कुर्बान कर देंगे। और काजी से फतवा लिया गया कि इन बच्चों को, इन साहिबजादों को जो 6 साल और 9 साल की आयु के थे, कि इनको जिंदा दीवार में चिन करके शहीद किया जाए, खत्म किया जाए, कत्ल किया जाए। 2 जलाद जो समाने शहर के रहने वाले थे, उन्होंने साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया और उनके गले काट के उनको शहादत दी गई। आज उन महान शहीदों की याद में वीर बाल दिवस जो मना रहे हैं, हमारे बच्चों को उत्साहित करेगा। क्यों? कारण ये है कि इनकी शहादत से बल लेके, हिम्मत लेके, शक्ति लेकर के आप इतिहास पढ़ने वाले हो, जिन्होंने पढ़ा या सुना होगा कि सारागढ़ी में 21 सिखों की फौज ने, 21 सिखों के जत्थे ने 10 से 12 हजार कबैलियों का मुकाबला किया। जब तक एक भी सिख जिंदा रहा, उनने गढ़ी के ऊपर काबज नहीं होने दिया। 21 से 21 शहीद बल कहां से मिला? चमकौर गढ़ी की शहीदों से, कि 40 सिखों ने, 2 साहिबजादों ने 10 लाख दुश्मन का मुकाबला किया। एक मुसलमान कवि लिखता है, आए गुरु गोविंद सिंह क्या तुम्हारी बात करूं, जो तूने परोपकार किए, एक खालसा खालस पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए, उस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया, कहीं लाल दिए। अपना पूरा परिवार भारत भूमि के ऊपर निशावर कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, और हमें बल दिया कि जहां जुल्म होगा उसके आगे चट्टान की तरह खड़े हो जाना है, छाती तान करके जुल्म का मुकाबला करना है। गुरु तेग बहादुर जी कहते, भय काहू को देत न भय मान त्यान, ना किसी को डराना है, ना किसी से डरना है।